सो नेक्स्ट टॉपिक इज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस फॉर्मूले को जो हम लोग निकालेंगे यहाँ पे, इसको हम यूज करेंगे काफी क्वेश्चंस में। एंड दिस टॉपिक इज दिस रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड। एक सेकेंड रुकना है। बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लाइक एक रिलेशन होता है इन दोनों के बीच, लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच एक रिलेशन होता है, ठीक है। उसको हमको डिराइव करना है। तो बिल्कुल लास्ट क्लास की तरह ही लेट जो सपोज हमने एक चार्ज कंसिडर किया प्लस क्यू, और मान लेते हैं कि इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस पॉइंट तक है। लेट से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है ए पॉइंट तक, और ये जो ए पॉइंट है ये जो लाई कर रहा है ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाई कर रहा है। तो इसको अगर लिखा जाए तो लेट अस कंसिडर अ चार्ज प्लस क्यू। तो हमने एक चार्ज प्लस क्यू कंसिडर किया हैविंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड, हैविंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अप टू कौन से पॉइंट तक मानी है हमने इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने मानी हुई है पॉइंट ए तक। ओके अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ठीक है, प्रीवियस क्लासेस के बेसिस पे ये बताओ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, वो डिस्टेंस बढ़ने के साथ घटेगी या कम होगी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिस्टेंस कम अगर होगी सर। फॉर्मूला लास्ट क्लास में पढ़ा था ना, v इज इक्वल्स टू के क्यू बाई आर। तो अगर डिस्टेंस बढ़े, सर घटेगी। डिस्टेंस बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम होगी, दैट इज डिक्रीज होगी। तो हमने फिलहाल क्या माना कि हमने एक चार्ज माना प्लस क्यू, जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हमने मानी हुई है कहाँ तक, अप टू पॉइंट ए। अब इसी पॉइंट ए मतलब इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने दो पॉइंट्स माने, ए और बी। दूसरा पॉइंट लेट से हमने मान लिया बी, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच जो सेपरेशन हमने माना वो सेपरेशन हमने कितना माना, dx। तो लेट अस टेक 2 पॉइंट्स। यार किसी के माइक से आवाज आ रही है शायद ये। तो लेट अस टेक 2 पॉइंट्स A and B in the electric field of capital Q separated by distance dx। तो हमने एक चार्ज माना और हमने दो पॉइंट्स माने इस चार्ज में, A और B दो पॉइंट्स माने, और ये A और B जो दो पॉइंट्स हैं इनके बीच में सेपरेशन कितना है यार, इनके बीच में सेपरेशन है dx। अब लेट जस्ट सपोज मैं A पॉइंट पर पोटेंशियल V मान रहा हूं। मैंने क्या बोला, लेट जस्ट सपोज मैं A पॉइंट पर पोटेंशियल V मान के चल रहा हूं, तो B पॉइंट पर मुझे ये बताओ पोटेंशियल ज्यादा होगी या कम होगी? सर ज्यादा होगी क्योंकि डिस्टेंस कम है। डिस्टेंस कम है। यस और नो, ये सबको क्लियर हुआ भाई? कि भाई अगर A पॉइंट पर हमने पोटेंशियल V मानी है, तो जो ये B पॉइंट है, इस B पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगी वो पोटेंशियल ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी भाई? आपको पता है लास्ट क्लास में फॉर्मूला हमने देखा था, अगर डिस्टेंस कम होती है तो पोटेंशियल हमेशा ज्यादा होती है। तो A और B में से जो B पॉइंट है, ये B पॉइंट पास में लाई कर रहा है इस चार्ज के। यस और नो? दैट इज मच क्लोजर है ना एज कंपेयर टू पॉइंट ए। यस सर। अगर ऐसा है तो जो पॉइंट पास में लाई करता है, तो उस केस में उस पॉइंट पर पोटेंशियल ज्यादा होती है, तो बी पॉइंट पर पोटेंशियल ज्यादा है। अब सवाल आता है कि कितनी ज्यादा है। क्वेश्चन यहां पर अराइज होता है कि कितनी ज्यादा है। तो ए और बी के बीच सेपरेशन कितनी है, छोटी सी। तो बी पॉइंट पर जो पोटेंशियल ज्यादा होगी वो भी कितनी ज्यादा होगी, छोटी सी। यस और नो? यस सर। यस सर। भाई ए और बी के बीच सेपरेशन छोटी सी है, दोनों के बीच में सेपरेशन छोटी सी है, तो बी पॉइंट पर जो पोटेंशियल ज्यादा होगी वो भी तो छोटी सी ही ज्यादा होगी ना। यस और नो? इसलिए तो लेट वी इज इक्वल्स टू वी,
देन VB इज इक्वल्स टू V प्लस DV। अब देखो होता क्या है, लेट्स जस्ट सपोज यहाँ पर है एक आपका यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब आप इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगर आप A टू B भी मूव कराओगे तो आपको पता है बाय द वे इस चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है लगेगी इस तरफ। भाई पॉजिटिव चार्ज की वजह से रेडियली आउटवर्ड्स ही तो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, रेडियली अवे जिसको बोलते हैं, ठीक है। मतलब क्या है, इधर ही इसका फोर्स लगेगा। तो अगर चार्ज को कहां से कहां मूव कराना है, इन ऑर्डर टू मूव Q नॉट फ्रॉम A टू B, अगर A टू B मूव कराना है आपको, इस चार्ज को A से B पर लेके आना है, तो आपको A से B पर लेके आने के लिए क्या करना पड़ेगा, जल्दी बताओ। वर्क डन। Work has to be done in order to move from A to B, in order to move Q नॉट फ्रॉम A to B। अगर Q नॉट को A से B पहुंचाना है तो भाई आपको वर्क डन करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो डिस्टेंस छोटी सी तो वर्क डन भी छोटा सा, यस और नो, दैट इज DWAB इज इक्वल्स टू, ओके। और वर्क डन किसके अगेंस्ट करना पड़ेगा, फोर्स के। तो FDX cos थीटा लिख सकते हैं इसको, यस और नो। यस सर। ना मुझे बस थीटा की वैल्यू बता दो, थीटा कितना है। 180 डिग्री। 180 डिग्री। ये तो अब सभी को समझ आ गया होगा कि 180 क्यों है, बिकॉज आप फोर्स के अगेंस्ट जाओगे, जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में इस चार्ज का क्या लगेगा, उसी डायरेक्शन में इस चार्ज का फोर्स लगेगा। चलो दैट इज अंडरस्टैंडेबल। तो माइनस FDX आ गया, ठीक है। cos 180 इज -1, तो माइनस FDX। तो DWAB इज इक्वल्स टू, अब थोड़ा आगे देखते हैं जरा। अब ये फोर्स है, अब ये फोर्स लगेगा किस पे, इस Q नॉट पे लगेगा, यस और नो। यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सवाल आता है कि सिचुएशन की डिमांड क्या है। सिचुएशन की डिमांड है मतलब डेरिवेशन में हमसे पूछा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच रिलेशन। तो हमको कुछ ये तरीका लगाना पड़ेगा जिससे ये फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड में कन्वर्ट हो जाए। क्या कोई तरीका है हमारे पास जिससे ये फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड में कन्वर्ट हो जाए। चैप्टर नंबर 1 में एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है हम लोगों ने, लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0 F बाई Q नॉट। याद आया चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड। यस सर। जहां पर इस लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0 का बस इतना सिग्निफिकेंस है कि ये बताता है कि ये जो टेस्ट चार्ज है ये इतना छोटा है कि ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकता, हाँ या ना। यस सर। तो इस F को हम लिख सकते हैं -EQ नॉट मल्टीप्लाई बाई DX, लिख सकते हैं ना। और इस Q नॉट को अगर हम नीचे ले जाएं तो कुछ ये सीन बन जाएगा, DWAB डिवाइडेड बाई Q नॉट। और कल वाली लास्ट क्लास याद करो, जिस क्लास मैंने आपको ट्रिक समझाई थी, जुगाड़ समझाया था कि पीछे वाली पोटेंशियल माइनस बन इस जाएगा। तरह लिखा होता है, पता है ना, ये डेल्टा V बन जाएगा, यस और नो। यस सर। और इसको लिखते कैसे फिर डेल्टा V को पीछे वाली पोटेंशियल माइनस आगे वाली पोटेंशियल। पीछे कौन लिखा है, B, तो B पहले लिख दिया। तो VB माइनस VA इज इक्वल्स टू -EDX। तो VB की वैल्यू लिख दो। VB कितना है अपने पास, VB इज V प्लस DV। VA कितना है, VA इज V। तो कितना बचा, -EDX। तो V से V कैंसल आउट हो गया, तो हमारे पास एक रिलेशन आ गया क्या, E इज इक्वल्स टू -DV बाई DX। कोई दिक्कत, नहीं सर, क्लियर है। क्या DV बाई DX का एक नाम होता है, किसी को याद है, कुछ पता है। जब भी हम पोटेंशियल ग्रेड है, पोटेंशियल Potential ग्रेडियंट। जब भी gradient। आप किसी भी चीज को डिस्टेंस से डिवाइड करते हो वो बन जाती है ग्रेडियंट। तो वेयर -DV बाई DX इज पोटेंशियल
ग्रेडियंट। तो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, अभी खत्म नहीं हुई, मतलब खत्म हो चुकी है वैसे। एक चीज यहाँ पे आपसे पूछी जाती है कि नेगेटिव साइन बताओ क्या सिग्निफाई कर रहा है। कोई बता सकता है नेगेटिव साइन क्या सिग्निफाई कर रहा है? नेगेटिव साइन डिक्रीजिंग शो, पोटेंशियल की तरफ है मैम, मतलब बहुत सर बढ़िया। ये देखो इलेक्ट्रिक बी पॉइंट पे पोटेंशियल ज्यादा है, ए पॉइंट पे पोटेंशियल कम है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी तरफ लग रही है? नेगेटिव साइन शोज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स decreasing potential, is directed towards decreasing potential। अब यार आप लोग बोलोगे कैसे लग रही है जी डायरेक्ट डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ। मान लो मैं एक पॉइंट और कंसिडर कर लेता हूँ P, ये रहा, और एक और कंसिडर कर लिया Q। अब बताओगे सबसे ज्यादा पोटेंशियल किस पॉइंट पे होगी? पी पे। P पे। तो सबसे ज्यादा होगी P पे, सबसे कम किस पे होगी? सबसे कम होगी A पे। ए पे। तो जैसे आप P से A की तरफ जा रहे हो, पोटेंशियल क्या हो रही है? डिक्रीज ही तो हो रही है। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी P टू A की तरफ ही लग रही है अगर देखा जाए नॉर्मली तो इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज टुवर्ड्स डिक्रीजिंग पोटेंशियल। क्लियर हुई बात? यस सर। So this was Yes, the sir. derivation for the relation between electric field and electric potential, or you can also say for the relation between electric field and potential gradient. Last but not the least, let's suppose हमें यहाँ पर बोल दिया जाता है, इसी रिलेशन को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कुछ। भाई जो भी बोल, यार वंश आपकी ना भाई कुछ नेटवर्क इशू होता है तो आप प्लीज टाइप कर दिया करो यार। इसी से मैं यहाँ पे एक उठा रहा हूँ इसको, E is equals to minus dv by dx है, तो we can write it as like dv is equals to minus e dx, yes or no? यस सर। Yes, sir. तो इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप इंटीग्रेट करोगे इसको तो आपको यहाँ पे v मिल जाएगा, यहाँ पे रिलेशन मिल जाएगा। तो एक ये भी फॉर्मूला होगा, जब इंटीग्रेशन करना होगा तो हम इसको यूज कर सकते हैं। और ये होगा यहाँ पे r, लेट्स से यहाँ पे डिस्टेंस है तो r1 to r2, और यू कैन ऑल्सो राइट x1 to x2। क्लियर हुआ सभी को ये? सर